कि सभी सीमाओं को चारों ओर से सील कर दिया गया है। जिले से जाने वाले और जिले में आने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। हमारे संवाददाता सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने जायजा लिया। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगी भी पाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार अब जिले की सीमाएं भी सील कर दी गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त सवाई माधोपुर तथा टोंक के बीच सीमा पर खड़े हुए हैं, जहां पर एक नाका लगा दिया गया है। ये सवाई माधोपुर जिले की अंतिम सीमा है, जहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो सवाई माधोपुर जिले से आने तथा जाने वालों पर गहनता से निगरानी रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। जो अन्य जिलों से लोग जो आ रहे हैं, बेवजह आ रहे हैं, उनको अगर कोई गैर वाजिब जवाब देता है तो उसे वापस लौटाया भी जा रहा है। ऐसे में पूरी तरह से मुस्तैद पुलिस यहाँ पर नाके पर लगाई गई है। ये सवाई माधोपुर की अंतिम सीमा है, जहाँ से टोंक की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। अन्य जिलों से आने जाने वालों पर गहनता से निगरानी रखी जा रही है तथा उन्हें गैर वाजिब जवाब मिलने पर वापस लौटाया भी जा रहा है। गहनता के साथ पुलिस सभी नाकों पर जुटी हुई है। वहीं एसपी सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि सवाई माधोपुर जिले के चारों ओर सीमाओं पर 9 नाके बनाए हुए हैं, जहां पर पुलिस मुस्तैदी से डटे हुए हैं तथा पुलिस की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। कोरोना संकट में इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए भी भटकना पड़ रहा है, लेकिन भरतपुर के बाशिंदों पर बेकाबू रफ्तार से बेपरवाह है। हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने बस स्टैंड का जायजा लिया। ये भरतपुर का केंद्रीय बस स्टैंड है, जहां आप देख सकते हैं लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। लोगों की जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो नहीं की जा रही है। ना ही केंद्रीय बस स्टैंड की तरफ से यहाँ पर जो सैनिटाइजर और टेम्परेचर गन की जो व्यवस्था है वो भी नज़र नहीं आ रही हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, भारी तादाद में लोग यहाँ हैं, यात्री अपनी यात्रा के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बसों में भी 50% यात्री बिठाने की नियम है, लेकिन बसों में भी आप देख सकते हैं किस तरह, हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोग बसों में चढ़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस तरह से साफ जाहिर होता है कि कोरोना संक्रमण की जो चैन है उसे तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। किस तरह देखो लोग कैमरे को देखकर मास्क लगाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग हैं जो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं, कैमरे को देख करके मास्क लगाते हैं। इस तरह से तस्वीरें साफ जाहिर होती हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही है कोरोना के प्रति वो साफ नज़र आ रही है। लेकिन हालात इस तरह कैसे काबू होंगे, आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ हैं बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। अब कैमरे को देख करके लोग मास्क लगाना शुरू करते हैं। संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड है केंद्रीय बस स्टैंड। अगर यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और बस स्टैंडों पर कैसी व्यवस्थाएं होंगी। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18। कोरोना संक्रमण के चलते आवागमन पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने रेलवे स्टेशन पर पसरे सन्नाटे का जायजा लिया। इस वक्त समूचा देश कोरोना संक्रमण जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते समूचे देश में व्यवस्थाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई हैं। क्या सिर्फ जिला, क्या प्रदेश, तो समूचा देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते अब आवागमन पर भी इसका पूरी तरह से प्रतिकूल असर पड़ा है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि समूचे देश में 35 से लेकर 40 ट्रेनों को अब रद्द कर दिया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर। आप यहां पर भी देख सकते हैं कि अब सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की आवाजाही पर इसका पूरा असर पड़ रहा है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया है कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भी आने वाली 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिनमें जोधपुर भोपाल तथा जयपुर बयाना शामिल है। आप देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर भी अब धीरे धीरे यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह से कम हो गई है, जिसके चलते स्टेशन पर भी सन्नाटे सा आलम है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार समूचे देश में 35 से 40 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते अब ट्रेनों में आवाजाही भी कम हो गई है। वहीं सूत्रों की माने तो यह बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण यात्री भार नहीं होने के चलते रेलवे को भी राजस्व घाटा वहन करना पड़ रहा है, जिसके चलते रेलवे ने इन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है।
वहीं इस फैसले से न सिर्फ सरकार को राजस्व का घाटा वहन नहीं करना पड़ेगा, अपितु कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती अधिकता में भी